सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर चिंटू कौवा और अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने शौहर चिंटू कौवा के साथ मिलकर छोटे से खेत पर सब्जी उगाया करती थी और फिर चिंटू कौवा उसे लेकर बाजार जाता और बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ खेतों में सब्जी तोड़ने गई थी। अरे वाह बहू, इस बार तो सब्जी की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ माँ जी, मैंने और चिंटू जी ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ऐसी फसल हुई है। इस बार सब्जी बेचकर हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। चल चल टुनटुनी, जल्दी जल्दी इन सब्जियों को तोड़ लेते हैं। जैसे ही वो दोनों सब्जी तोड़ने लगती है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। माँ जी, जल्दी चलिए यहाँ से, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। बहू, जितनी सब्जियाँ तोड़ ली हैं, उसे लेकर घर चलते हैं। फिर जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आकर बची हुई सब्जियों को तोड़ लेंगे। घर आकर वो दोनों बारिश रुकने का इंतजार करने लगती हैं, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश को भी अभी आना था। अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं बोलते बहू, देखना अभी थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाएगी। अब तो जाकर खाना बना ले, चिंटू आता ही होगा। सुबह से शाम और फिर रात हो जाती है, लेकिन बारिश तो रुकती ही नहीं। इसी बीच चिंटू कौवा भी सब्जी बेचकर घर आ जाता है। माँ, आज आप सब्जी तोड़ने गई थी ना? सारी सब्जी को तोड़ लिया ना? कम से कम इस बारिश में हमारी सब्जी तो खराब नहीं होगी। अरे कहाँ बेटा, जैसे ही हम सब्जी तोड़ने गए वहाँ बारिश होने लगी। हम थोड़ी सी ही सब्जी तोड़ पाए। ओह खुदाया, अब अगर बारिश ना रुकी तो कल मैं क्या बेचने जाऊँगा? बेटा, अब फिक्र करने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा है वही होगा, उसे कौन बदल सकता है? माँ जी ठीक कह रही हैं, आप खाना खाकर सो जाइए, कल की कल देखेंगे कि क्या करना है। अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है। बारिश का पानी चिंटू के खेत में भर जाता है और उनकी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। इसीलिए चिंटू की सब्जी की दुकान बंद हो जाती है। ये सब देखकर चिंटू कौवे का पड़ोसी कबूतर बहुत खुश होता है। वो चिंटू कौवा की दुकान के साथ ही अपना सब्जी का ठेला लगाता था। अरे चिंटू, तुम्हारी सब्जी के खेत का सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम ऐसा करो, मुझसे सब्जी खरीद कर अपनी दुकान पर बेच लिया करो, या फिर मेरी दुकान पर ही नौकरी कर लो। चिंटू कौवा बबलू कबूतर की किसी बात का जवाब नहीं देता। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। चिंटू को उदास देखकर टुनटुनी उससे कहती है, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अभी खेत में पानी भरा है, ऐसे में वहाँ अंडों की फसल अच्छी उगेगी, क्योंकि इससे ज्यादा पानी की जरूरत होती है और आजकल बाजार में अंडों की काफी मांग है। अगर फसल अच्छी निकल आई तो हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। लेकिन बहू, अंडों की फसल के लिए अंडों के बीज कहाँ से आएंगे? उसकी फिक्र आप मत करें माँ जी, मेरे पास कुछ अंडों के बीज पड़े हैं जो मेरी माँ को एक बाबा ने दिए थे और माँ ने मुझे दे दिए। फिर चिंटू कौवा और टुनटुनी मिलकर खेत में अंडे के बीज बखेर देते हैं। जल्द ही अंडे के पौधे निकल आते हैं और कुछ ही दिनों में उनके खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। टुनटुनी सारे अंडे टोकरी में भरकर चिंटू को दे देती है। चिंटू कौवा अंडे लेकर अपनी दुकान पर बेचने जाता है। थोड़ी ही देर में सारे अंडे बिक जाते हैं। चिंटू खुशी खुशी घर लौटता है। ये देख माँ, अंडे बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। बेटा, इन पैसों पर सिर्फ टुनटुनी बहू का हक है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। चिंटू वो पैसे टुनटुनी को दे देता है। इस तरह चिंटू कौवा अब अपने खेत में अंडे की फसल उगाने लगा और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। सुंदरबन जंगल में सेठ शंभुनाथ बाघ का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी टुनटुनी संभाला करती थी। सेठ शंभुनाथ बीच बीच में अपने जामुन के खेत को देखने आ जाया करता था। क्यों टुनटुनी चिड़िया, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है सेठ जी, मैंने कल ही फसल में नई खाद डाली है। और टुनटुनी, जो मैं जामुन के नए बीज लाया था वो कैसे हैं? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों से फसल और भी अच्छी उगेगी। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। जामुन जितने अच्छे होंगे, दाम उतने अच्छे लगेंगे। जी सेठ जी। सेठ शंभुनाथ बाज ने टुनटुनी चिड़िया को अपने खेत की देखभाल के लिए रखा था। टुनटुनी एक अच्छी किसान थी, मगर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो सेठ शंभुनाथ के खेत में ही काम किया करती थी और सेठ शंभुनाथ उसे महीने में तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह टुनटुनी
पहुंची तो उसने देखा कि खेत से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब हैं। अरे कल तो यहाँ मैंने बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई थी? खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही गलती लगी होगी। टुनटुनी ने इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और अपने काम में जुट गई। शाम 7 बजे तक अपना काम खत्म करके वो घर वापस चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो जामुन के खेत पर पहुंची तो वहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब थे। अरे ये क्या, मैंने कल सच में यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और गायब हैं आज। नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज इस चोर को पकड़ के रहूंगी। टुनटुनी ने ठान लिया कि आज रात वो जामुन के चोर को पकड़ के ही रहेगी और वो अपने काम में जुट गई। जब शाम के 7 बजे तो वो अपने घर नहीं गई, बल्कि खेत में लगे एक बहुत बड़े पेड़ के पीछे छुप गई और अपने साथ एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो आज इस चोर को, उस चोर की तो आज मैं मार मार के चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वो कभी भी मेरे जामुन को चुराने की हिम्मत नहीं करेगा। टुनटुनी चिड़िया ने अपने खेत में नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई पर अभी तक वो चोर नहीं आया। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई पर अभी तक वो चोर नहीं आया। अब टुनटुनी चिड़िया परेशान हो गई, पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात अपने खेत की निगरानी करती रही। जब सवेरा हुआ और 6 बजे तब रोशनी के साथ कुछ परियां उसके खेत में आईं और उन्होंने जामुन के कुछ गुच्छे तोड़े। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे जामुनों की चोरी कर रही हैं। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उड़कर अपने खेत पहुंची। आप लोग तो परियां हो ना, तो आप लोग भला मेरे जामुन की चोरी क्यों कर रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परिलोक में ये फल नहीं उगते और जब से हमने इस फल को खाया है ये हमें बहुत मजेदार लगा और तभी से हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो ऐसा क्यों? ये खेत जो आप देख रही हो ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है, सेठ शंभुनाथ बास का। यहाँ की तो मैं नौकरानी हूँ, बस देखभाल करती हूँ और सेठ जी महीने में मुझे पैसे दिया करते हैं और अगर आप लोगों ने इसे खाना शुरू कर दिया तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। ओहो, ऐसी बात है, हमें माफ कर दीजिए, हमें ये बात पता नहीं थी, पर हमें ये जामुन बहुत पसंद है, पर हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। मेरे पास इस मसले का एक हल है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में चलोगी और हमें जामुन की खेती करना सिखाओगी? तब हम आपको इसके बदले बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के, और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा। फिर हम आपके जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियों, मुझे मंजूर है। तब टुनटुनी चिड़िया ने अपने साथ जामुन के कुछ बीज लिए और परियों के साथ परीलोक के लिए निकल पड़ी। जब वो परीलोक पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ बादलों से भरा एक बहुत बड़ा बागीचा है और उसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने प्यारे प्यारे और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये बादल जादुई हैं, बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह। इनमें जो भी बीज लगाओगी उसमें रंग बिरंगे पेड़ और पौधे निकल आएंगे। तब टुनटुनी चिड़िया ने उन बादलों में कुछ जामुनों के बीज छिड़के। बीज छिड़कते ही वहाँ जामुनों के छोटे छोटे पौधे निकल आए। काश जमीन पर भी ये जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद बहुत तेजी से पौधे उगाते। और हाँ, जामुन के पौधों को रोज पानी देना पड़ता है और उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, कहीं उसमें कीड़े न लग जाएं। टुनटुनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल रोज इन जामुनों के पौधों को पानी देगा। जमीन पर मिट्टी है इसलिए वहाँ कीड़े लगते हैं, लेकिन यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ मिट्टी है ही नहीं। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो अब बताओ अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना होगा। वक्त पर पानी और खुराक देने से अपने आप इन पौधों पर जामुन उगाएंगे। टुनटुनी इतना कह ही रही थी कि उसके पास वाले पेड़ पर एक छोटा सा जामुन का गुच्छा दिखने लगा। ये देखकर परियां बहुत खुश हुई और टुनटुनी का शुक्रिया अदा किया और उसे एक सोने का घोड़ा भी दिया। फिर उसे वापस जमीन पर भेज दिया। जमीन पर आकर टुनटुनी चिड़िया घर गई और अपनी माँ
सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था।